नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं दोस्तों सब लोग। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। आज फिर सुपर 100 क्वेश्चन आप लोगों के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें। भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना। कुछ क्वेश्चन, दो चार क्वेश्चन का मैं अच्छा लेवल भी लेकर आया हूँ, ताकि आपको बिहार जो आरपीएससी का पेपर है सेकंड ग्रेड का, और नेट या कॉलेज लाइब्रेरियन के लिए भी आपके लिए बेटर साबित होगा। स्कूल लाइब्रेरियन के साथ साथ आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, या जैसे कि लाइब्रेरी प्रोफेशनल असिस्टेंट यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, तो उसमें भी क्वेश्चन काम आएंगे। शुरुआत करते हैं आज की वीडियो का। चैनल पर नए हैं तो लाइक सब्सक्राइब कर दिए। संप्रेषण के व्यवहार मॉडल को सुझाव किसने दिया था? तो ये दिया था डीन बार्नलैंड ने। उसका ये कारण है दोस्तों कि मैं हिंदी प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ, ताकि वीडियो को जल्दी जल्दी अधिक से अधिक क्वेश्चन मिल सके। जुकाम सर्दी लगने के बावजूद भी मैं ये काम कर रहा हूँ। अनौपचारिक संचार किस पर आधारित है? तो सोलर चेन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान संचार के मॉडल का विकास बताता है कि संचार मुक्त प्रणाली है। तो कई बार इंग्लिश वाला पोर्शन अगर ऊपर जा रहा है तो आप नीचे करके उसको ऐसे देख सकते हैं, है ना फ्रेंड्स। हाँ, हु मॉडल कम्युनिकेशन नॉलेज सजेस्टेड फॉर कम्युनिकेशन एज ओपन एज सिस्टम। यह है जी गार्बनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पुस्तकालय संयुक्त राष्ट्र संघ के लिए एक न्यासी पुस्तकालय के रूप में काम करता है? तो दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में फर्नीचर तथा अन्य उपकरणों को खरीदने के लिए बजट की वित्तीय आवंटन सामान्यतः किस बजट के शीर्ष के तहत की जाती है? तो यह होती है नॉन रिकरिंग या अनावृत्ति बजट के तहत होता है। अगला क्वेश्चन है, DOAJ विश्व की सबसे बड़ी मुक्त पूर्ण टेक्स्ट और गुणवत्ता नियंत्रित वैज्ञानिक और शैक्षणिक पत्रिका शब्दकोश किसके द्वारा परिचालित किए जाते हैं? तो यह लुंड विश्वविद्यालय के द्वारा किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पुस्तकालय विज्ञान में प्रथम एमफिल कोर्स की प्रारंभ कहाँ हुआ था? तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में हुआ था। अंडरलाइन भी नहीं करूँगा मैं दोस्तों, टाइम ज़्यादा लग रहा है इसमें थोड़ा। तो INV इन फुल बिब्लियोग्राफिक डिटेल्स आर गिवन अंडर द ईच एंट्री क्लासिफाइड सेक्शन। INV प्रत्येक प्रविष्टि में संपूर्ण ग्रंथ परक विवरण के वर्गीकृत अनुभाग में दी जाती है। अगला क्वेश्चन है, द कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी वाज इस्टेब्लिश्ड लार्जली एट द इनिशिएटिव ऑफ द जे स्टाकलर। अर्थात कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की स्थापना के मुख्य रूप से किसकी पहल पर की गई थी? तो वह JH स्टाकेलर की आधार उससे किया गया था। जनता के लिए भारत की राष्ट्रीय पुस्तकालय किसके द्वारा खोल दिया गया था? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जो शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा। इंडियन लाइब्रेरी रिव्यू किसका ब्लॉग है? तो ये हमारा भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय कलकत्ता का ब्लॉग है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इम्प्लीकेशन ऑफ द फोर्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र पुस्तकालय विज्ञान के चतुर्थ नियम के सूत्रार्थ है इसमें से? तो रूरल लाइब्रेरी सर्विस, ग्रामीण पुस्तकालय सेवाएं उसमें आता है। थर्ड लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस इज सेटिस्फाइड, अर्थात पुस्तकालय विज्ञान का तीसरा नियम इनमें से किसके द्वारा संतुष्ट होता है? तो वह खुली अधिगम प्रणाली के द्वारा संतुष्ट होता है। किसी विशिष्ट उपयोगकर्ता समूह के लिए रुचिकर हालिया सूचना या समाचार युक्त प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक या किसी भी अन्य रूप को कहा जाता है? तो उसको समाचार पत्रिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, एब गीला एक परिवर्णी शब्द है जिसका उपयोग एक्सट्रैक्ट, बुलेटिन और ग्रंथालय के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, यूनिवर्सल बिब्लियोग्राफिकल कंट्रोल को किस प्रोग्राम संस्था के द्वारा किया जाता है? तो UBC जो प्रोग्राम है वह इफ्ला का प्रोग्राम है। ऑप्शन बी ठीक है। निम्नलिखित में से किस संगठन ने लाइब्रेरी एसोसिएशन के साथ मिलकर 2012 में क्लिप का गठन किया था? तो इसका ऑप्शन ठीक है सी, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट। अगला क्वेश्चन है, द कंसेप्ट ऑफ आस्क ए लाइब्रेरियन एनीथिंग वाज ओरिजिनली इनिशिएटेड, अर्थात आस्क ए लाइब्रेरियन एनीथिंग जो परिकल्पना है वह मूल रूप से दी गई थी हमारी अमेरिकन पुस्तकालय संघ के द्वारा। ऑप्शन डी ठीक है।
राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन की स्थापना किस विभाग के अंतर्गत की जाती है? तो डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर, भारत सरकार, संस्कृति मंत्रालय। फुल फॉर्म बताइए आईएसबीएन का, सबको पता होगा इसका फुल फॉर्म, आप लोग जानते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर होता है। अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय पुस्तकालय प्रतिष्ठान कलकत्ता में कब स्थापित हुआ था? तो यह मई 1972 में हुआ था। मंथ जरूर याद रखिएगा, 1972 आप लोग याद कर लेते हैं अच्छी तरीके से। नेम ऑफ द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन, अर्थात विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के भारत के प्रथम अध्यक्ष का नाम है CD देशमुख। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को कितने भागों में बांटा गया है या प्रकाशित किया गया था? तो 3 भाग में उसे प्रकाशित किया गया था। इंडिया एयर रेफरेंस एनुअल किसका उदाहरण है? तो यह वार्षिक ग्रंथ का उदाहरण है। प्रलेखों की 3 श्रेणियों में विभक्त प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में किया था ग्रोगन ने, और डॉक्टर रंगनाथन ने कन्वेंशनल नॉन कन्वेंशनल के रूप में किया था। निम्न पुस्तकालय सेवाओं में कौन से पुस्तक सेवा है जो बहुत ही कम समय में पूर्ण हो जाती है यदि संभव तो 1 क्षण में? तो उसको हम रेडी रेफरेंस या शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस कहते हैं। ऑप्शन ठीक है इसका सी। तत्काल संदर्भ सेवा की संकल्पना सर्वप्रथम किसने बताई थी? तो डॉक्टर रंगनाथन ने बताई थी। अगला क्वेश्चन है, बाय जर्नल किसका उदाहरण है? तो बाय जर्नल हमारा करंट अवेयरनेस सर्विस या सामयिक अभिज्ञता सेवा या नवीनतम सेवा भी जिसको कहते हैं, उसका एक उदाहरण है। भारत में विश्वविद्यालय पुस्तकालयों को नेटवर्क के रूप में जाना जाता है इन्फ्लिनेट, यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है। भारत में कॉलेजों के लाभ के लिए एनलिस्ट विकसित की गई है। ऑप्शन बी ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी सेवा पुस्तकालय और सूचना नेटवर्क इन्फ्लिनेट से संबंधित है? तो शोध गंगा, शोध गंगोत्री और ई शोध संधु इनसे संबंधित हैं, जबकि शोध यमुनोत्री इन्फ्लिनेट से संबंधित नहीं है। इंसडॉक का विलय निस्कॉम के साथ हुआ तथा अब उसको जाना जाता है, इंसडॉक और निस्कॉम दोनों को मिलाकर वर्तमान नाम है हमारा निस्केयर। बी ऑप्शन ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ अर्नेट? तो अर्नेट का पूर्ण रूप है एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। ए ऑप्शन ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज नॉट ए प्राइमरी फॉर एकेडमिक पर्पज? निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक स्तर पर शैक्षिक उद्देश्य के लिए नहीं है? वह है निकनेट, ये राष्ट्रीय नेटवर्क है। अर्नेट, डेलनेट, इन्फ्लिनेट ये एजुकेशनल नेटवर्क है। निम्नलिखित में से कौन सा निस्केयर का प्रकाशन नहीं है? तो निस्केयर का जो प्रकाशन है वो इंडेक्स इंडिया नहीं है। अगला क्वेश्चन है, एग्रीस इंडेक्स का प्रकाशन किसके द्वारा होता है? तो FAO के द्वारा इसका प्रकाशन होता है ना, फेडरेशन ऑफ एग्रीकल्चर, और एग्री का मतलब भी एग्रीकल्चर है, तो इस तरह हम लोग याद रख सकते हैं। एरिक किसके द्वारा प्रायोजित है? तो एरिक हमारा प्रायोजित है डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एजुकेशन एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ USA के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान सार्वजनिक पुस्तकालय अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। ऑप्शन बी ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइब्रेरी ऑफ बुक्स एक्ट के तहत किताबें प्राप्त करने के लिए कौन सी लाइब्रेरी अधिकृत हैं? तो यह सेंट्रल लाइब्रेरी दिल्ली, इन 4 में से ठीक है, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट इन इंडिया वाज पास्ड इन द ईयर? 1954 में यह भारत में पास हुआ था। बहुत ही जो है यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और उसमें संशोधन हुआ था 1956 में। विपो का फुल फॉर्म क्या है? विपो का पूरा नाम है हमारा वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिनियम के तहत भारतीय राष्ट्रीय पुस्तकालय पुस्तक प्राप्त करता? तो डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। देखो ऊपर भी क्वेश्चन आया, अलग अलग तरह से घुमा के पूछ लेते हैं अलग अलग एग्जाम में, तो आप लोग हर तरह से क्वेश्चन तैयार रखिए। बर्न कन्वेंशन 1886 इज कंसर्न विद कॉपीराइट या प्रतिलिपि अधिकार। बर्न कन्वेंशन हुआ था फ्रेंड्स, और एग्जाम में थोड़ा धैर्य के साथ बैठ के सोच के देना होता है, जल्दी जल्दी मत करिए, कई बार क्वेश्चन आते हुए भी आपसे गलत हो जाता है। मानव संबंधों के प्रबंध सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो अल्टन माउर ने किया था। ऑप्शन बी ठीक है। लोकाज यानी कि लॉट्स ऑफ कॉपीज कीप स्टफ सेफ, जिसका पूरा नाम है, यह प्रोजेक्ट किसके द्वारा प्रारंभ किया गया था? तो यह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा
किया गया था। अगला क्वेश्चन है कॉस्ट एंड बेनिफिट एनालिसिस, यह है परफॉर्मेंस इवेल्युएशन बेस्ड ऑन बेनिफिट एंड रिलेशन टू इनपुट, ऑप्शन डी ठीक है। अगला क्वेश्चन व्हाट इज एमबीओ, एमबीओ का पूरा नाम क्या है, तो इसका पूरा नाम है मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव है। ऑप्शन कौन सा है इसमें, ऑप्शन सी ठीक है। और कब आया था यह, 1954 में दिया गया था एमबीओ। एमबीओ किसके द्वारा दिया गया था, ड्रूकर के द्वारा दिया गया था। पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है, तो पोस्ट कॉर्प जो संबंधित है हमारा लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स पोस्ट कॉर्प इज रिलेटेड टू, पोस्ट कॉर्प किससे संबंधित है, तो लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है पुस्तकालय में एक प्रलेख की अन्य प्रलेखों के मध्य सुनिश्चित सापेक्षिक स्थिति को दर्शाने वाली संख्या को क्या कहते हैं, तो इसको हम काल नंबर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है जल्दसाजी के लिए किस प्रकार के अमल रहित आसंजक बेहतर होता है, तो फ्रेंड्स ये बेहतर होता है PVA के। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय विस्तार का क्रियाकलाप नहीं है, तो अंतर पुस्तकालय परिदय इसका ऑप्शन है। विच एंटरिंग द लाइब्रेरी द पर्सनल बिलोंगिंग्स ऑफ ए रीडर्स केप्ट इन, अर्थात पुस्तकालय में प्रवेश पर पाठकों के निजी सामान को निम्नलिखित में से किस में रखा जाता है, तो ये रखा जाता है प्रॉपर्टी काउंटर पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तकालय रख रखाव परिचालन नहीं है, तो यह हमारा बुक एग्जीबिशन है। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GOC, गुड ऑफिस कमेटी इसका पूरा नाम है। और ये क्या काम करते हैं, तो यह जो हमारा एक्सचेंज करता है, फॉरेन एक्सचेंज विदेशी लेन देन का जो विनिमय का काम है, गुड ऑफिस कमेटी के थ्रू हम विदेशी पेमेंट करते हैं जब बुक्स या वो करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं पीरियोडिकल्स को। इनमें से कौन सा कार्य परिचालन विभाग से संबंधित नहीं है, तो चार्जिंग ऑफ ओवरड्यू अतिदेय शुल्क, ये गलत है क्वेश्चन। और इनमें से कौन सा कार्य परिचालन या सर्कुलेशन विभाग से संबंधित है, तो ओवरड्यू चार्ज ही उससे संबंधित है। रजिस्ट्रेशन पाठकों का ये भी संबंधित है। रीडिंग ऑफ बुक्स पुस्तकों का निर्गमागम भी संबंधित है। क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग डी ऑप्शन है इसका, जो सर्कुलेशन विभाग में नहीं होता बल्कि यह टेक्निकल विभाग में होता है, तो डी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपूपा संबंधित है, तो अपूपा हमारा अरेंजमेंट ऑफ बुक्स अर्थात निधानियों पर पुस्तकों का व्यवस्थापन से संबंधित होता है। ऑस्मोसिस का सिद्धांत का संबंध किससे, तो रिक्लासिफिकेशन या पुनः वर्गीकरण से है। किस वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक अनुक्रमणिकाएं या क्रियाएं, वर्गीकरण पद्धति में विशेष सहायक क्रियाएं स्थानीय रूप से पुनरावृत्ति विशेषता इंगित करती हैं, तो UDC या यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन। द्विबिंदी वर्गीकरण संस्करण 6 में दी गई मुख्य वर्ग जूलॉजी किस अंक की सहायता से पता चलेगा, तो ये के की सहायता से पता चलेगा कि मेन क्लास के है जूलॉजी। UDC यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन एक प्रायः फलित योजना का उदाहरण है। वर्गीकरण के लिए योजना जो कुछ पुस्तकों की विशेषताओं पर आधारित है, जो विषय वस्तु के बारे में एक विश्वसनीय मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। कृत्रिम वर्गीकरण वर्गीकरण पद्धति जिसमें 2 या 2 से अधिक अंकों की जातियों का प्रयोग किया जाता है। यह संकेतांकों या नोटेशन को इस प्रकार रूप में जाना जाता है, मिश्र संकेतांक के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है द फर्स्ट ऑर्डर ऑफ द डिवीजन ऑफ क्लासेस इन द DDC बेस्ड ऑन, अर्थात DDC में वर्णों के जो उपविभाजन का पहला क्रम है वो किस पर आधारित है, तो वह आधारित है फ्रांसिस बेकन के अभिगम के 3 स्रोत। ऑप्शन डी ठीक है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ओपेक, अर्थात ओपेक का पूरा नाम है ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग। अगला क्वेश्चन है CCC के अनुसार मुख्य प्रविष्टि में खंडों की संख्या कितनी होती, तो 6 खंड संख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस कैटलॉग कोड में संकेतन अनुभाग मुख्य संलेख के पार्श्वी भाग में लिखा जाता है, तो वह CCC में लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RDA और ASCR के मध्य मुख्य अंतर क्या है, तो संरचनात्मक अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केन मार्क और US मार्क का एक साथ में विलय हुआ था किस रूप में, तो यह मार्क 21 के रूप में विलय हुआ, और विलय होने के बाद मार्क 21 बना। मार्ग
21 में टैग 250 क्या है? तो यह है एडिशन या संस्करण का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर लगभग कुछ कंपटीशन में अब मार्क पर क्वेश्चन आ रहे हैं, तो याद करिए अच्छी तरीके से। विच कैटलॉगिंग कोड फर्स्ट यूज इन ISBD? तो ACR2 का प्रयोग पहली बार ISBD के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ISO 9960 इससे संबंधित होता है, तो संबंधित होता है स्टैंडर्ड फॉर इनकोडिंग डाटा ऑन CD-ROM, इससे संबंधित होता है। विच वन इज नॉट ए डबल इन कोर मेटा डाटा एलिमेंट? डबल इन कोर मेटा डाटा का तत्व नहीं है, तो प्लेस हमारा उसका तत्व नहीं है। कितने तत्व होते हैं इसमें? 15 तत्व होते हैं। क्रिएटर, टाइप और आइडेंटिफायर इसके एलिमेंट्स हैं। वर्ल्ड कैट किसका उत्पाद है? तो यह OCLC का उत्पाद है। मैट्स स्टैंड्स फॉर, अर्थात METS का पूरा नाम है मेटा डाटा इनकोडिंग ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है। अगला क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन शब्द लैटिन वर्ड से आता है। देखिए मैं एक वो बता रहा हूँ आपको, लगभग और जैसे इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन तो क्लासिस शब्द से बना, तो ये जो शब्द सोम ज्यों के त्यों जैसे लगते हैं वो लैटिन भाषा से आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंफॉर्मेशन लिटरेसी में जो 7 पिलर्स हैं वो किसके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे? तो ये स्कोनल के द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओंटोलॉजी क्या है? तो ओंटोलॉजी एक इंटरनेट आधारित दस्तावेजों का वर्गीकरण है। अगला क्वेश्चन, मानव विचार के अनुकरण के लिए प्रयुक्त की गई सूचना प्रौद्योगिकी को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या कृत्रिम मेधा। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग किया गया? तो 5वीं पीढ़ी में। हु डिजाइंड एनालिटिकल इंजन? एनालिटिकल इंजन किसने बनाया था? तो चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। इंटरनेट एक्सप्लोरर क्या है? तो वेब ब्राउज़र है। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज अबेकस? अबेकस क्या है? तो अबेकस साधारण गणना के लिए प्रयुक्त प्राचीन उपकरण की पद्धति है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा CPU या सेंट्रल प्रोसेस यूनिट का भाग नहीं है? तो माउस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोगकर्ताओं को अपने आवश्यक काम करने में मदद करता है? तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। लाइनेक्स किसका उदाहरण है? तो लाइनेक्स हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है? तो ASCII कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है। सूल सॉफ्टवेयर फॉर लाइब्रेरीज वाज डिवाइज्ड बाय इन्फ्लिमनेट, पुस्तकालयों के लिए जो सूल सॉफ्टवेयर बनाया गया है, वर्तमान में इसका कौन सा संस्करण चल रहा है? तो वर्तमान में 3.0 चल रहा है, ये 2021 में आया था। विच वन इज नॉट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर? इनमें से ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो लिपसूट ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं है। CDSIS का पूरा नाम है कंप्यूटराइज्ड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस इंटीग्रेटेड सेट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम। इसका विंडो जो वर्जन है वह विनसिस के नाम से जाना जाता है। पलोन एक खुला स्रोत सॉफ्टवेयर है कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऑप्शन बी ठीक है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, भारत में सभी इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को समान समझकर उनके साथ अलग तरह से भुगतान या विषय वस्तु स्थल मंच अनुप्रयुक्त संलग्न साधनों के प्रकार या संप्रेषण के माध्यम इत्यादि के आधार पर कोई मतभेद नहीं किया जाता कहलाता है? तो यह कहलाता हमारा नेट यूटिलिटी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए क्लाइंट सर्वर बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटेड हाइपर टेक्स्ट एंड मल्टीमीडिया इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन इंटरनेट इज कॉल्ड वर्ल्ड वाइड वेब। इंटरनेट पर क्लाइंट सर्वर आधार पर हाइपर टेक्स्ट और मल्टीमीडिया सूचना प्रणाली को हम वर्ल्ड वाइड वेब भी कहते हैं। इनमें से विषम उत्तर को मल्टीमीडिया के संदर्भ में पृथक कीजिए। तो इसमें इमोशंस या भावनाएं अलग हैं, टेक्स्ट, ग्राफिक और ऑडियो विजुअल चीज़ें मल्टीमीडिया के संदर्भ में एक जैसी हैं। कंप्यूटर के अंदर भावनाएं नहीं होती है ना। लाइकोज क्या है? तो लाइकोज एक हमारा सर्च इंजन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से इंटरनेट पर बुलेटिन बोर्ड सेवा क्या है? तो यह ब्लॉग है। ISDN किस क्षेत्र के महत्वपूर्ण विकास है? तो यह कंप्यूटर नेटवर्क का विकास है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़ा होता है? तो मेश से जुड़ा होता है।
इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है तो आशिकी, ASCII प्रोटोकॉल नहीं बल्कि ये अमेरिकन कोड है। इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान हेतु नियमों का कौन सा समुच्चय लागू होता है? तो वह लागू होता है हमारा HTTP, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। नहीं, HTML हो गया, वो HTTP है उत्तर इसका, है ना। ऑप्शन सी ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रूल्स फॉर ए डिक्शनरी कैटलॉग वाज पब्लिश्ड इन 1876। तो जो शब्दकोश कैटलॉग है किसके द्वारा बनाया गया था डिक्शनरी कैटलॉग? तो CA कटर के द्वारा। रूल्स फॉर डिक्शनरी कैटलॉग आप जानते हैं। अगला क्वेश्चन, हो वाज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट स्कूल, अर्थात वैज्ञानिक प्रबंधन स्कूल के जो जनक है वह कौन है? तो यह फ्रेडरिक विंसलो टेलर हैं, WF टेलर के नाम से जानते हैं। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलते रहे। नई वीडियो में मिलते हैं, नमस्कार।